नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी अविश्वसनीय केस स्टडी की जहां एक कंपनी ने पूरे भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर एक छत्र राज किया और फिर अचानक ही हवा में गायब हो गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस ब्रांड के विशाल आकार को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसा नाम था जो सचमुच हर घर में मौजूद था। जरा सोचिए, अपने सबसे शानदार समय में माइक्रोमैक्स पूरे भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे देश में नंबर 1 का ताज इन्हीं के पास था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनके शानदार अतीत और आज की कड़वी सच्चाई के बीच का जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ वो समय था जब सैमसंग और नोकिया जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियों को सीधी और कड़ी टक्कर दी जा रही थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस विशाल साम्राज्य को कोई हिला भी सकता है। और दूसरी तरफ आज का समय देखिए, बाजार से इनका नामो निशान लगभग पूरी तरह से मिट चुका है। रातों रात हुआ ये बदलाव सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है। और ठीक यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर माइक्रोमैक्स को किसने बर्बाद किया? क्या ये सीमा पार से आए चीनी ब्रांड्स का कोई सोचा समझा हमला था, या फिर मैनेजमेंट की कुछ भयानक गलतियां थीं, या कहीं पूरी की पूरी रणनीति ही तो दोषपूर्ण नहीं थी? आइए मिलकर इस रहस्य से एक-एक करके पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, माइक्रोमैक्स का उदय और बाजार पर उनका कब्जा। इनकी शुरुआती सफलता का ब्लूप्रिंट सच में बहुत ही शानदार और सीधा था। इसमें मुख्य रूप से 3 बेहद प्रभावी कदम शामिल थे। पहला, बाजार में मौजूद एक बहुत बड़े गैप की पहचान करना। उस वक्त भारतीय ग्राहकों को ऐसे फोन चाहिए थे जो सस्ते तो हों लेकिन फीचर्स से भी भरे हों। दूसरा कदम, इसी गैप को भरने के लिए कम बजट वाले स्मार्टफोन्स की झड़ी लगा देना जो सीधे आम आदमी के बजट में बिल्कुल फिट बैठते थे। और तीसरा, इसी सटीक समाधान के दम पर पूरे भारतीय बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लेना। ये एकदम परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही थी। पर फिर इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमारा संदिग्ध नंबर 1, चीनी ब्रांड्स का बाहरी हमला। शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे चीनी प्रतिस्पर्धियों की भारतीय बाजार में एंट्री ने तो मानो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्रांड्स सिर्फ सस्ते फोन लेकर नहीं आए थे, ये अपने साथ लेकर आए बेहतर क्वालिटी, बेहतरीन कैमरा तकनीक और 4G जैसी एकदम नई स्पीड, और वो भी एक बहुत ही विशाल मार्केटिंग बजट के साथ। माइक्रोमैक्स, जो अब तक केवल सस्ते दामों के कारण राज कर रहा था, अचानक इन नए और आक्रामक खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल बेबस और कमजोर पड़ने लगा। मार्केट पर जो उनकी मजबूत पकड़ थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी दुश्मन ही इस पतन के लिए जिम्मेदार थे? अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं संदिग्ध नंबर 2 की, आंतरिक तोड़फोड़। दरअसल असली कहानी तो उन भारी आंतरिक विफलताओं में छिपी है जिन्होंने इस कंपनी की नींव को अंदर से ही खोखला कर दिया। इनमें सबसे बड़ी और घातक भूल थी इनोवेशन, यानी नवाचार की भारी कमी। जिस वक्त पूरी दुनिया बहुत तेजी से 4G तकनीक की तरफ बढ़ रही थी, यहाँ पूरा फोकस सिर्फ अपने पुराने 3G फोन्स का स्टॉक निकालने पर ही अटका रहा। अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बजाय सिर्फ बाहर से फोन मंगवाकर उन्हें रीब्रांड करने की रणनीति लंबी रेस में बुरी तरह फेल हो गई। प्रोडक्ट और मार्केटिंग रणनीति पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी थी। मैनेजमेंट के ये लगातार गलत फैसले असल में खुद के दिए हुए गहरे घाव थे, जो किसी भी बाहरी प्रतिस्पर्धा से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुए। जब ये दोनों ही फैक्टर एक साथ मिले तो इसका परिणाम निकला एक अपरिहार्य पतन, मतलब एक ऐसा पतन जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। जब आक्रामक चीनी प्रतिस्पर्धियों का भारी बाहरी दबाव खुद की गंभीर और लगातार हो रही आंतरिक गलतियों के साथ मिल जाए तो किसी भी ब्रांड का पूरी तरह से ढह जाना तय हो ही जाता है। कोई नया विजन बचा ही नहीं था और न ही बाजार की नई चुनौतियों से लड़ने की कोई ताकत। ये पतन कोई अचानक हुआ बुरा हादसा नहीं था, बल्कि एक गणित के फॉर्मूले की तरह पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि ये पूरी कहानी सिर्फ बीते कल का कोई भूला बिसरा किस्सा नहीं है। ये आज के हर एक भारतीय स्टार्टअप और हर एक बिजनेस के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, एक सीधी सी चेतावनी।
अगर बाजार की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद में बदलाव नहीं लाया जाता, अगर इनोवेशन करना बंद कर दिया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्रांड आज कितना बड़ा है। बाजार उसे बाहर का रास्ता दिखाने में एक सेकंड का भी संकोच नहीं करेगा। ये इतिहास का वो कड़वा सबक है जो आज के समय का सबसे ज़रूरी और तुरंत लागू करने योग्य बिजनेस इंटेलिजेंस है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर ले आती है। क्या आज के आधुनिक स्टार्टअप्स इनोवेशन की इस घातक कमी से कोई सबक सीखेंगे, या फिर वे भी बिल्कुल वही पुरानी गलतियां दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिसका जवाब हर नए बिजनेस को खुद अपने लिए खोजना होगा। इस केस स्टडी के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने सोचने के लिए कुछ बिल्कुल नए और स्पष्ट दृष्टिकोण जरूर दिए होंगे।